भी हो, कभी हमारे प्राइम मिनिस्टर अपना दिल छोटा नहीं करते इस भारत की जनता के लिए। चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, कभी वो जाति पूछकर किसी को कोई लाभ नहीं देते हैं, कभी वो पार्टी पूछकर कभी किसी को लाभ नहीं देते हैं। दोस्तों, एक तरफ ये है और एक तरफ ये समझ लीजिए धर्म युद्ध है, और धर्म युद्ध धर्म और अधर्म के बीच में होता है, धर्म धर्म के बीच में नहीं हो सकता, अधर्म अधर्म के बीच में भी नहीं हो सकता, ये धर्म और अधर्म के बीच में होता है। केंद्र का नारा है अब की बार 400 पार, हिमाचल का नारा है अब की बार 4 की 4। जय श्री राम, भारत माता की। 1 जून को ही कर सकते हैं जब हमें फिर से एक मौका मिल रहा है। ऐसे कुबुद्धि है कि मुझे पूछते हैं कि इतनी त्रासदी आई हिमाचल में तो तुम कहाँ थी? अरे मैं कहाँ थी, मैं अपना काम कर रही थी और जो मेरा सामर्थ्य था उतनी राशि मैंने दी। मैं जानना चाहती हूँ कि कहाँ गए जो पैसे जो केंद्र से आए। 1800 करोड़ आपदा रिलीफ दिया, कहाँ गए वो पैसे? इनके पास कोई जवाब नहीं है। वही भ्रष्टाचार का आलम जो था बहुत पहले यहाँ शुरू हो गया है, और अपनी सरकार तो इनसे संभलती नहीं है, ये प्रदेश तो क्या ही संभालेंगे। महिलाओं का सम्मान करना इन्हें आता नहीं है। कुछ भी अभद्र टिप्पणी, कुछ भी कहना, क्या ये हमारी हिमाचल की परंपरा है कि बहन बेटियों का ऐसा सम्मान करते हैं? ये अपवित्र कहना, माया जाल कहना, न जाने किस तरह की अभद्र टिप्पणी मुझ पे की जा रही है। दोस्तों, एक तरफ ये है और एक तरफ ये समझ लीजिए धर्म युद्ध है, और धर्म युद्ध धर्म और अधर्म के बीच में होता है, धर्म धर्म के बीच में नहीं हो सकता, अधर्म अधर्म के बीच में भी नहीं हो सकता, ये धर्म और अधर्म के बीच में होता है। और समझ आ रहा है कि कौन क्या है, कौन कहाँ खड़ा होता है। सुक्खू जी ने कहा कि मैंने यहाँ पर जीत दर्ज करा के एक इतिहास बनाया है। मैंने 98% जहाँ पे हिंदू है वहां मैंने हिंदुत्व को, सनातन को हरा के अपनी सरकार बनाई है। और जयराम जी, जिनका फेवरेट प्रोजेक्ट था शिव धाम मंडी पे, जो कितना पर्यटन हमारी गरिमा को बढ़ाता था, वो उसको सबसे पहले बंद कराया और इनके 1000 कार्यालय बंद करवा दिए। मैं जितनी विधानसभाओं में जा रही हूँ, वहां के जितने भी विधायक है वो कहते हैं हमारा ये प्रोजेक्ट बंद करा दिया, हमारा वो प्रोजेक्ट बंद करा दिया। ये कोई तरीका होता है? और देखिए हमारे नेतृत्व की बातें देखिए, चाहे कोई भी हो, जो भी हो, कभी हमारे प्राइम मिनिस्टर अपना दिल छोटा नहीं करते इस भारत की जनता के लिए। चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, कभी वो जाति पूछकर किसी को कोई लाभ नहीं देते हैं, कभी वो पार्टी पूछकर कभी किसी को लाभ नहीं देते हैं। इनका ये कुशासन, इनकी ये कुनीतियों से ही पूरा देश परेशान है, इसलिए अब इनका सफाया हो चुका है, खत्म है ये लोग, इनको पूरी तरह से यहाँ से हटाना है। दोस्तों, आपने एक बात याद रखनी है, जब आप राजीव भारद्वाज जी के लिए वोट देंगे, वो आप मोदी जी के सुशासन के लिए वोट देंगे, वो सनातन के लिए वोट देंगे, वो विकसित भारत के लिए वोट देंगे, वो 2047 तक जो हमारे भारत का भविष्य है उसके लिए वोट देंगे। आप भारत की डेवलपमेंट के लिए वोट देंगे, और वोट देंगे आप गारंटी के लिए। जब आप सुधीर शर्मा जी के लिए वोट देंगे तो आप हिमाचल के सुख के लिए वोट देंगे, और ये दुखू सरकार से निकलेंगे आप। इसके साथ ही जय श्री राम। दोस्तों, इसके साथ ही मैं ये उम्मीद करती हूँ कि दूसरी बार जल्द ही मुझे यहाँ आने का सौभाग्य होगा, और मेरा कुछ मंडी का हिस्सा जो है वो चंबा मंडी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आती है, तो हम लोग सब कल आज भरमौर के लिए निकल रहे हैं, तो धर्मशाला के दौरे भी लगते ही रहेंगे। और दोस्तों, जैसे कि राजीव जी ने कहा, हम लोग ऐसी लीड देंगे कि जैसे कह रहे हैं केंद्र का नारा है अब की बार